Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of value of x satisfying the equation cos into 3r cos into x minus 1 is equal to 0. Option A 0, option B 1, option C 2, option D is 3. So in this question, the key concept is first of all, in this question, we have to given value of x that is satisfying the equation cos into 3 r cos को हम लिख सकते हैं cos inverse x minus 1 is equal to 0. So I will use some identities like cos inverse x is equal to cos inverse y. then इसे हम लिख सकते हैं x is equal to y and if identity is given in the form of cos inverse into cos of x, so ये हो जाएगा इक्वल टू x के. ओके, सो इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में एंड द क्वेश्चन सेज cos of 3 r cos को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x minus 1 इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 3 cos inverse x minus 1 is equal to 2n plus 1 up into pi by 2. ये हो जाएगा 2n plus 1 into pi by 2 हो जाएगा. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पे हम n की प्लेस पे पुट करेंगे n belongs to here n belongs to 0 1 2 and so on. ओके, सो अगर हम वैल्यूज चेक करें यहाँ पे, सो नाउ इफ put here n is equal to 0, then 3 into cos inverse x minus 1 is equal to pi by 2. pi by 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड ये बचेगा pi by 2. सो यहाँ से देखें अगर तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा pi by 6. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू cos pi by 6 और cos pi by 6 अंडर रूट 3 by 2 की वैल्यू होगी. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो ये x की वैल्यू आ गई और इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे n is equal to 1, then 3 cos inverse x minus 1 is equal to n की प्लेस पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2n मतलब 2 plus 1 that is 3 pi by 2 3 pi by 2 आएगा एंड 3 दोनों बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू cos राइट हैंड साइड जाएगा तो cos pi by 2 की वैल्यू होती है cos 90 डिग्री पे cos की वैल्यू होगी 0. सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1. ओके, नाउ हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 पे n इज इक्वल टू 2 पे अब चेक करेंगे. सो n इज इक्वल टू 2 पे आएगा 3 into cos inverse x minus 1 is equal to n is equal to 2 पे 2 plus 1 यहाँ पे होगा 2 into 2 that is 4 plus 1 5 pi by 2. सो ये हो जाएगा 5 pi by 2. सो 5 pi by 2 हो जाएगा. सो cos inverse x minus 1 is equal to 3 राइट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा 5 pi by 6. 5 pi by 6. तो ये होगा cos इनवर्स राइट हैंड साइड आएगा तो ये होगा x minus 1 इज इक्वल टू cos 5 pi by 6. सो इसे हम लिख सकते हैं cos 5 pi by 6 को pi minus cos of pi minus pi by 6. सो अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करें सो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये होगा 0, ये होगा 90 मीन्स पाई बाई 2
ओके, एंड ये होगा हमारा 180 डिग्री मीन्स पाई। सो अगर पाई माइनस की बात कर रहा है मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, एंड अदर आर अंदर अदर और आर नेगेटिव होते हैं। ओके, जितने भी होते हैं सब रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं। तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में। सो ये होगा x माइनस वन इज इक्वल टू कॉस, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में कॉस पाई बाई सिक्स। सो पाई बाई सिक्स की वैल्यू 30 मीन्स माइनस अंडर रूट 3/2। ओके, सो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, सो ये होगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3/2। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3/2। ओके, नाउ हम n की वैल्यू चेक करेंगे 3 पे। सो n इज इक्वल टू 3, देन 3 cos इनवर्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पाई/2। ओके, अगर 3 पुट करेंगे तो 7 पाई/2 आएगा। सो ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पाई/6। सो अगेन हम वैसे ही सेम चेक करेंगे तो ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। ओके, सो अगेन क्वाड्रेंट पे हम अगर चेक करेंगे पाई बाई पाई प्लस थीटा का मतलब ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, एंड पाई प्लस की बात कर रहा है मीन्स यहाँ पे इसकी थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का होता है। सो यहाँ पे कॉस अगेन नेगेटिव होगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई/6 मीन्स माइनस कॉस पाई/6, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 3/2। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 माइनस अंडर रूट 3/2। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3/2। मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी सेम हो गई है n इज इक्वल टू 2 से। सो इट मीन्स कि ये हमारी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि ये सेम हो गई है। ओके, सो टोटल हमारी x की कितनी वैल्यू हो गई, टोटल हमारी x की 3 वैल्यू हो गई। एक हो गई 1 प्लस अंडर रूट 3/2, एक हो गई 1, एंड थर्ड वन इज 1 माइनस अंडर रूट 3/2। सो टोटल इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3। सो हमसे पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो इसकी 3 वैल्यूज होंगी। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सो this is the required answer. So hope you understand it well. Best of luck. Thank you.